तो कौन मेरे प्यारे छात्रों, घड़ी पर आज हमारी दूसरी वीडियो है। कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो इसलिए वीडियो को हमने कम बना पाया। आज इसमें हम काफ़ी टॉपिक कवर करा के चलेंगे। तो दोस्तों, मैं टॉपिक आपको करा रहा था संपाति की स्थिति। तो संपाति की स्थिति में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि संपाति की जो स्थिति है उसकी किस तरह से हम स्थिति पता करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसका कोण ज्ञात करने के लिए, आप समय ज्ञात करने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, संपाति का समय, संपाति का जो समय किस तरह से ज्ञात करते हैं उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला दोस्तों है बजे 60/11 इंटू बजे। ये दोस्तों आपका संपाति का समय है। ठीक है, अब इसमें सवाल कैसे पूछा जाएगा, तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उसके कुछ एग्जाम्पल अभी बता देता हूँ, बाकी मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, उसमें सारे सवाल करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कैसे पूछा जाएगा, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ, घड़ी की दोनों सुइयाँ कब एक दूसरे के संपाती होंगे, कब एक दूसरे के संपाती होंगे, कब एक दूसरे के संपाती होंगे। तो ये दोस्तों सवाल पूछा गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो पहला वाला 4 दिया है उससे सॉल्व करना है। संपाति का समय ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, संपाति का समय ज्ञात करने के लिए जो 4 बजे रखना है। ठीक है, 60/11 इंटू यहाँ पर 4 रख देना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 समान बात, ये 240 हो जाएगा, 60 का 4 में गुणा कर दोगे बटे 11। अब इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो 4 बजकर, अब यहाँ पर 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। अब यहाँ से इस तरह से मैं आपको 240 में डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, 11 दूनी 22। अब यहाँ से 2 बचेगा, तो अब यहाँ पर एक बार जाएगा, 11 का 11, तो यहाँ से कितना बचेगा, 9। तो हम ये कह सकते हैं कि 21 सही 9/11 इतने बजे घड़ी एक दूसरे के संपाती हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, आपकी और समझ में आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें कह रहा है 6 से 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ कब संपाती होंगी, ठीक है, अब कब संपाती होंगे, तो इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों। क्या सॉल्यूशन है, मैंने आपको बताया था कि संपाति का समय याद करने के लिए जो पहला जो 6 रखा है उसको रखना है। 6 समान पात 60/11 इंटू 6, इस तरह से कर देना है। तो 6 समान पात 6 6 36 यानी 360/11। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे आपको क्या करना है, 360 में आपको 11 का डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 11 3 33, यहाँ से कितना बचेगा 3, और 11 दूनी 22। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा 8। तो हम कह सकते हैं 6:32 8/11 बजे इतने बजे घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के संपाती हो जाएगी। 6-7 यानी लगभग 30 मिनट से ऊपर। ठीक है, 32 मिनट 8/11 इतने बजे संपाती हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन करा देता हूँ दोस्तों। इसी तरह से एक और बताते हैं, अगर आपसे पूछे 8 से 9 बजे के बीच, 9 बजे के बीच संपाती, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 8 से 9 बजे के बीच में संपाती, तो आपको क्या करना है, यहाँ 8 रख देना है। ये जो पहला है 8 रख देना है, 60/11 इंटू 8। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे तो 8 से 48 480/11। अब आपको 480 में 11 का डिवाइड करना है। तो सब लोग जानते हैं 11 चौक 44। ठीक है, और 11 3 33, ऐसे कितना बचेगा 7। तो मैं कह सकता हूँ कि 8:43 सही 7/11 इतने बजे घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में संपाती हो जाएंगी। तो कोई भी सवाल कैसा भी आ जाए आप इनको आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट दोस्तों देखते हैं हम। दूसरा पॉइंट हमारा होगा लंबवत की स्थिति।
लंबवत की स्थिति, इसको अच्छी तरह से समझना, ठीक है। लंबवत की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लंबवत की स्थिति सबसे पहले हम ये देखेंगे लंबवत की स्थिति क्या होती है। तो दोस्तों इस तरह से, यानी एक सुई दूसरे सुई के लंबवत हो, बिल्कुल खड़ी हो, एक लेटी हो दूसरी खड़ी हो, इसके बीच में 90 का कोण होगा। तो हम ये कह सकते हैं जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के लंबवत हो, यानी 90 डिग्री के कोण पर हो, तो यह स्थिति लंबवत की स्थिति कहलाती है। लंबवत की स्थिति कहलाती है। अभी लंबवत की स्थिति कहलाती है। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं, आपको ये ध्यान रखना है। दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री कोण बनता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों देखेंगे, दूसरा पॉइंट है दोनों सुइयों के बीच की दूरी 15 मिनट की होती है। 15 मिनट की होती है। दोनों सुइयों के बीच की दूरी कितने मिनट की होती है? 15 मिनट की होती है। तीसरा पॉइंट अगर देखें दोस्तों, दोनों सुइयों का बाही कोण, यानी बाहरी कोण, दोनों सुइयों का बाहरी कोण 270 डिग्री का होता है। ये जो कोण है, जो बाहरी कोण, वो 270 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। आगे कुछ पॉइंट उनको देखते हैं दोस्तों अगले पेज पर। चलिए, तो अगला जो पॉइंट है दोस्तों हमारा, इसमें हम देखेंगे प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ, मैं घंटे मिनट की बात कर रहा हूँ, घड़ी की दोनों सुइयाँ प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ दो बार एक दूसरे के लंबवत होती हैं। 2 बार एक दूसरे के लंबवत होती हैं। कितनी बार होंगी? 2 बार लंबवत होंगी। 12 घंटे में 2 बार लंबवत होंगी। तो अब ध्यान रखना, 12 घंटे में 22 बार तथा 24 घंटे में 44 बार एक दूसरे के मध्य लंबवत होती है। यानी हम ये देखेंगे 24 घंटे में कितनी बार होंगी लंबवत? तो 44 बार। लेकिन कभी कभी यहाँ लिखा होगा 24 में 48 बार लिखा होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये गलत नहीं होगा। 44 बार, क्योंकि 12 घंटे में केवल 11 बार ही सुई चक्कर लगाते हैं। तो 11 दूनी 22, यानी एक बार लंबवत हो तो 11 बार, लेकिन लंबवत की स्थिति 2 बार बनती है, तो 11 दूनी 22। 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे के अंदर 44 बार एक दूसरे की लंबवत होंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे लंबवत का समय देखेंगे कि लंबवत का समय कब लंबवत होती है। तो आपको ये ध्यान रखना, बजे अनुपात 60/11 इंटू बजे +-3। यहाँ पर +-3 का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि 2 बार लंबवत होती हैं। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल देखें, नंबर 1, ठीक है। 4 से
5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक दूसरे के मध्य लंबवत होंगे, ये ध्यान रखना है। तो इसको देखेंगे हम आगे। 4 से 5 बजे के बीच बोला गया है, तो 4 से 5 बजे के बीच कब बोला है? 4 से 5 बजे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस 4 को लेना है। लंबवत का समय क्या है? लंबवत का समय ज्ञात करने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, बजे अनुपात 60/11 इंटू बजे प्लस माइनस 3। तो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार 4 रखेंगे प्लस में, एक बार 4 रखेंगे माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर 4 रख दिया, 60/11 इंटू 4 प्लस 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हम कह सकते हैं ये 7 होता है, और 7 छक्के 60 इंटू 11 इंटू यहाँ पर ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब सॉल्व करें, 4 बजकर 7 छक्के 42, 420/11। अब आप 420 में क्या करोगे, 11 का डिवाइड कर लोगे, है ना। तो हम ये कह सकते हैं 11 3 33, 11 3 33। तो 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ 0 डाल लेंगे, है ना। और 11 8 88 है, यहाँ से 2 बचेगा। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों 4:38 सही, 2/11 बजे। एक तो इतने बजे लंबवत होगी। दूसरा समय ज्ञात करने के लिए माइनस में लेंगे, तो वो अगले पेज पर देखते हैं, ठीक है। दूसरा लेंगे 4 बजे माइनस में, लंबवत का समय। तो यहाँ पर 4:60/11। अब माइनस में लेंगे 4 - 3, ठीक है। तो 4:60/11 इंटू यहाँ से 1 बचेगा, तो हम 60 में डिवाइड करेंगे, तो 11 5 55, 5 बचेगा, इतने बजे। एक 4:05 सही, 5/11 बजे एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे कहे 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच लंबवत, शॉर्ट में सवाल लिख दिया है। तो जब लंबवत का समय देखें तो हम 8:60/11 इंटू 8 - 3 ले लो पहले, ठीक है। तो 8 बजकर इसमें 60/11 इंटू इसमें से घटा दो तो 5 बचेगा। तो हम देखेंगे 8:05, ये हो गया 5 छक्के 30, 300 हो जाएगा, 300/11। और इसको और सॉल्व कर लो। अब आप करो 300 में डिवाइड 11 से कर लो, तो हम कहेंगे 11 दूनी 22, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 11 7 77, तो कितना बचेगा 3। तो हम ये कह सकते हैं 27 सही, 3/11 इतने बजे हिम्मत होगी। 8:27 से 3/11 बजे। एक और देखते हैं समय, एक और समय होगा, इसको हम देख सकते हैं। तो 8 सही 60/11 इंटू 8 प्लस की 3, ठीक है। तो 8 से 9 के बीच पूछा तो 8 ही लेंगे हम, 11 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ पर 11 छक्के 66, 660/11। तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है, 11 छक्के 66। और ये 8 और 60 का मतलब होता है 9, यानी 9 बजे जाकर के लंबवत हो जाएगी। ये तो आपने देखा होगा 8 से 9 बजे के बीच में 9 बजे लंबवत हो जाती है। तो ये आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया। चलो एक तीसरा क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक है। 5 से 6 बजे के बीच, 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच अगर हम देखें तो लंबवत का समय देखें तो हम पहले समय को लेते हैं 5:60/11। बहुत सरल तरीके से बता दिया, 5 - 3 ले लेंगे, ठीक है। तो 5 अब मैं थोड़ा शॉर्ट करते हैं, यहाँ से 2 बचेगा तो 120 हो जाएगा, 120/11, 2 बचेगा और 60 में उड़ाएगा तो 120 हो जाएगा। तो 11 धारे 110, तो हम ये कह सकते हैं 10 सही, 10/11, है ना। 11 धारे 110, 120 हो जाएगा। तो एक तो इतनी बजे लंबवत होगी। और एक बार आपको क्या करना है, 60/11 जोड़ देना है 5 प्लस के 3। तो 5 प्लस के 3 करोगे तो आप ये कह सकते हो 60/11, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे हम, तो 8 से 48, 480/11,
अब आप देखोगे तो मैं शॉर्ट कर देता हूँ, 11 चौक 44, 4 बचेगा, 11 3 33, 7/11 इतने बजे आप सॉल्व कर लेना। तो एक तो 5:43 यानी 43 लगभग 43.5 मिनट, और एक 5:10 पे, तो 2 बार लम्बा होगा, ठीक है। एक तो 5:10 पर और एक 5:43 पर। अब घड़ी में चेक कर सकते हो, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो लंबवत की स्थिति आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं विपरीत की स्थिति। चलिए तो अब हम देखेंगे विपरीत की स्थिति। विपरीत की स्थिति संरेख भी बोला जाता है, यहाँ संरेख की स्थिति बोला जाता है, संरेख की स्थिति, ठीक है भाई। लेकिन संरेख तो होगी, लेकिन विपरीत में होगी संरेख, ठीक है। संरेख तो हम संपाती की स्थिति को बोल सकते हैं, लेकिन वो एक ही दिशा में होती है। अब विपरीत की स्थिति क्या होगी, तो इस स्थिति को आप जान लो। जैसे मान लो ये है आपकी घंटे वाली सुई, ठीक है, और ये है मिनट वाली सुई, तो ये एक दूसरे के विपरीत होगा। ऐसी स्थिति को विपरीत कहेंगे। इन दोनों के मध्य में जो होगा वो, अगर आपसे पूछे कोण कितना होगा, तो 180 डिग्री का कोण होगा। अगर आपसे दूरी पूछे तो दूरी होगी 30 मिनट की दूरी, 30 मिनट की दूरी होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जब घड़ी की घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई, जब घड़ी की घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत संरेख होती हैं, तो यह स्थिति विपरीत की स्थिति कहलाती है। विपरीत की स्थिति कहलाती है, विपरीत की स्थिति कहलाती है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसको देखेंगे। विपरीत की स्थिति में दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। दूसरा पॉइंट देखें, दोनों सुइयों के मध्य 30 मिनट की दूरी होती है, 30 मिनट की दूरी होती है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर दोस्तों अगला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं, प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां, प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक बार एक दूसरे के विपरीत होते हैं, केवल एक दूसरे के विपरीत होती है, केवल एक बार, ठीक है। 12 घंटे में 11 बार विपरीत होते हैं। अगर हम 24 घंटे या एक दिन में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। 24 घंटे में एक बार। अब हम देखेंगे विपरीत का समय। विपरीत का समय की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो हम कह सकते हैं बजे। एक ही फॉर्मूले से हमने सारे फॉर्मूले बना दिए, 60/11 इंटू बजे। अभी हमने +-3 बताया था, इसमें +-6 लेके चलेंगे, ठीक है। वैसे एक ही हम ज्ञात करेंगे, प्लस से आए तो प्लस से, माइनस से आए तो माइनस से। तो ये पॉइंट है, ठीक है।
इसके जो सवाल हैं वो अगले पेज पर लेके चलेंगे। देखिए नेक्स्ट पेज पर इसका एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में पहला सवाल, 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच सवाल कैसे पूछा जाएगा के बीच घड़ी की दोनों सुइयां दोनों सुइयां कब सर्रेख होंगी, सर्रेख होंगी, परंतु विपरीत हो। कब सर्रेख होंगी परंतु विपरीत हो। तो अब हम देखेंगे तो विपरीत का समय, विपरीत की स्थिति का समय, विपरीत की स्थिति का समय अगर हम देखेंगे तो 6 बजे को लेके चलेंगे तो हम लिखेंगे 6:60/11 इंटू, ठीक है। तो 6 - 6 कर सकती हूँ या 6 + 6 कर सकती हूँ, बात एक ही है ना। देखो दोनों से एक ही समय हम ज्ञात करके दिखाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 6 बजकर अब गुणा करें तो ये 0 हो जाएगा। तो 6 बजे एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। अगर 6 + 6 कर दो तो 12, 12 × 6 = 72, डिवाइड करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो 6 बजे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। इस तरह से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल एक और बता देते हैं। सवाल नंबर दूसरा, 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे विपरीत का समय, शॉर्टकट में लिख लेते हैं विपरीत का समय। 2 से 3 बजे विपरीत का समय, तो यहाँ पर हम 2 को ले लेंगे तो 2/60/11 इंटू, ठीक है। तो अब यहाँ पर -6 नहीं ले सकते, प्लस का 6 ले लें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 60/11 तो ये हो जाएगा 8। अब आप सॉल्व कर सकते हो, 8 × 6 = 48, 480/11। आप सॉल्व करोगे तो हम ये कह सकते हैं 11 × 4 = 44, 11 × 3 = 33, 7/11। इतने बजे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए एक और देखते हैं, ठीक है। 3 से 4 बजे, 3 से 4 बजे विपरीत का समय, विपरीत का समय इन्हीं में से पूछा जाएगा और कहीं नहीं पूछा जाएगा यार। तो हम बता रहे हैं, तो यहाँ पर 3 लेके चलें, पहला वाला समय लेके चलते हैं। 60/11 इंटू 3 + 6 कर लेना, ठीक है भाई। तो 3 बजकर ये हो जाएगा 9, तो 9 × 6 = 24, 540 हो जाएगा, 540/11। अब यहाँ पर बच्चे को जो यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 3 बजकर 540, तो हम कहेंगे अब यहाँ पर 540 में डिवाइड कर लो 11 का, तो हम कहेंगे 11 × 4 = 44, ठीक है। 11 × 9 = 99, तो 49 सही, 1/11। इतने बजे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों एक और सवाल करा के चलते हैं, 4, ठीक है। 9 से 10 बजे के बीच विपरीत का समय, विपरीत का समय। सवाल आपसे बचेगा नहीं, इतना मैं कह रहा हूँ। तो पहला वाला समय लेंगे 9:60/11 इंटू 9 - 6 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। 60/11, ज़्यादा हो तो 6 में से घटा दो, कम हो तो 6 से जोड़ दो, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब गुणा कर सकते हैं तो 6 × 3 = 18, 180/11। अब हम करेंगे तो हम कहीं 11 × 1 = 11, 11 × 6 = 66, 4/11। इतने बजे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, संपाती, विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस टॉपिक को हम कह सकते हैं। तो घड़ी की स्थितियाँ आपने बिल्कुल जान ली है, ठीक है। YT के मैथ्स 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।